Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils 4 डेली 5 MCQs एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 71st BPSC को टारगेट करने वाले हैं, तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज समर्थ उद्योग भारत 4.0 इज एन इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये समर्थ उद्योग भारत 4.0 कौन से मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है, इस बात को आप समझिएगा। सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो स्पेलिंग यहाँ पे हेवी का वाई यहाँ पे आप ऐड कर लेना, वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज अनाउंस 4 समर्थ सेंटर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 समर्थ सेंटर्स के बारे में अनाउंस किया है। दिस सेंटर्स एम्स टू इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर अंडर द समर्थ उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव। जो ये सारे सेंटर्स होंगे, उनका उद्देश्य होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करें इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ओके, दे सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ स्पेशली MSME, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे ये सारे सेंटर्स। एंड जो ख़ास के बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको बाय प्रोवाइडिंग वर्क फोर्स ट्रेनिंग, जो टीम होंगे काम करने वाले, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वर्कशॉप्स, कंसल्टेंसी एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर CARA ऑपरेट्स करती है? सो दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सी, सो दिस विल बी द आंसर हियर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंडिया हैड अ रिकॉर्ड ऑफ 4,515 चाइल्ड अडॉप्शंस। तो इतना चाइल्ड अडॉप्शंस का इंडिया के पास रिकॉर्ड है। फिनेंशियल ईयर 24-25 में देखें तो 4,515 चाइल्ड अडॉप्शंस का रिकॉर्ड है। द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA एडेड 8,598 न्यू चिल्ड्रेन टू द अडॉप्शन पूल। जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, इतने नए बच्चों को पूल के अंदर ऐड किया है। CARA एस्टैब्लिश्ड इन 1990, तो 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। रेगुलेट्स अडॉप्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और अडॉप्शंस से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। और ठीक है, और किसके अंदर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, आप याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Vandana Kataria, who recently announces the retirement, is associated with which sports? वंदना कटारिया जो हाल ही में अपना रिटायरमेंट का घोषणा किया है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? सो हॉकी से एसोसिएटेड है, आप याद रखना। सी द एक्सप्लेनेशन। वंदना कटारिया रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल बाद रिटायरमेंट हुआ है इनका, प्लेइंग 320 मैचेस एंड स्कोरिंग 158 गोल्स। तो इतने मैच इन्होंने खेला है, 320 मैचेस, और गोल्स जो इन्होंने स्कोर किया 158 गोल्स, आप याद रखिए। शी डिब्यूटेड इन द सीनियर टीम के अंदर 2009 में डिब्यूटेड करी गई, एंड वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर अ हैट्रिक इन ओलंपिक्स। पहली भारतीय महिला है जो कि ओलंपिक के अंदर हैट्रिक स्कोर किया था, आप याद रखिएगा। वंदना रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड इन 2021। 2021 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित करी गई। द पद्माश्री इन 2022, ठीक है, 2022 में पद्माश्री से। एंड हॉकी इंडिया धनराज पीले अवार्ड इन 2021 एंड 2022। 2021-22 में इनको हॉकी इंडिया धनराज पीले अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3-day India-Nepal Literature Cultural Festival 2025 was organized in which city of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर के अंदर ये
3 दिन का इंडिया नेपाल लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. सो दैट इज़ इन मथुरा ओनली. मथुरा में किया जा रहा है, आप याद रखिएगा इसको. मथुरा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 3-day इंडिया नेपाल लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल 2025 वॉज हेल्ड इन वृंदावन उत्तर प्रदेश. ओके, वृंदावन जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ किया जा रहा है. ओवर 128 राइटर्स, जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड टू प्रमोट लिटरेरी लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसको सही कर लेना, लिटरेरी होगा, लिटरेरी. ओके, सो लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने की बात करी जाएगी, लिटरेचर को प्रमोट करने की बात करी जाएगी. और आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 राइटर्स, जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, ठीक है, इन सब का पार्टिसिपेशन है. द फेस्टिवल फॉस्टर्ड कोऑपरेशन इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी लिटरेचर. तो इस तरीके से एक्सचेंजेस भी होंगे ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का. लास्ट क्वेश्चन इज कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 अलाइनिंग विद. विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? सो दैट इज केप टाउन कन्वेंशन के अनुरूप है. आप याद रखिएगा किसके अनुरूप है? केप टाउन कन्वेंशन. एंड see the explanation. The Rajya Sabha passed the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025 to support international aviation leasing agreements. ठीक है, जो राज्यसभा है उन्होंने एक बिल को पास किया है, किससे रिलेटेड है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 टू सपोर्ट इंटरनेशनल एविएशन लीजिंग एग्रीमेंट्स. तो किसको सपोर्ट करेगी? इंटरनेशनल एविएशन लीजिंग एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करेगी. दिस बिल अलाइंस विद द केप टाउन कन्वेंशन 2001 एंड इट्स प्रोटोकॉल विच इंडिया साइन इन 2008. ये जो बिल है किससे अलाइन है? केप टाउन कन्वेंशन से, जो कि 2001 का है, एंड इट्स प्रोटोकॉल, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो कि इंडिया कब साइन की है? 2008 में. तो आप इस बात को याद रखिएगा कि उसके प्रोटोकॉल्स को इंडिया साइन किया है 2008 में. इट इंश्योर्स लीगल क्लैरिटी फॉर एयरक्राफ्ट राइट्स, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट रूल्स एंड डिजिग्नेट्स द DGCA एज द अथॉरिटी फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स. तो लीगल क्लैरिटी को इंश्योर करती है, राइट्स, एयरक्राफ्ट के राइट्स को, ठीक है, एंड एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट रूल्स, और केंद्र सरकार को और सशक्त बनाती है कानून रूल्स बनाने के लिए. एंड डिजिग्नेट DGCA एज अथॉरिटी फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए DGCA को डिजिग्नेट्स करती है अथॉरिटी के रूप में, एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. तो आप इसको याद रखिएगा. सारे क्वेश्चंस डील किए आज के 5 के 5, और कल फिर से 5 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे. ओके, तब तक के बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.